बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। यहाँ पर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा आपको टेक्निकल सा लगेगा, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें क्या कहता है कि इज एन एस्टिमेटर आर रैंडम वेरिएबल वाई आर नॉट। कहता है कि हमारे पास जो एस्टिमेटर होता है वो एक रैंडम वेरिएबल होता है क्या, और दूसरे नंबर पर अगर होता है तो क्यों होता है, अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता, ये आपने बताना है। तो आपने लिखना है यस एस्टिमेटर इज़ एन, आप कह सकते हैं कि ये एक रैंडम वेरिएबल होता है। आपने अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ी नहीं है तो उसे लाजमी रीड आउट कर लें, ये आपको मिल जाएगी इसी चैप्टर के स्टार्ट में। चैप्टर का स्टार्ट होता है आपके पास 73 पेज पर, ठीक है। वहाँ पर आपको मिल जाएगी एन एस्टिमेटर इज़ ए रैंडम वेरिएबल हैविंग इट्स ओन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत उसने दूर की बात की, बड़ी इन्फॉर्मेटिव बात है ये, ठीक है, अगर आप इसे समझ सकें। एस्टिमेटर हमारे पास हमेशा एक रैंडम वेरिएबल होता है। अब एस्टिमेटर देखें ना, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, रैंडम वेरिएबल कोई भी हो सकता है। मीन हो सकता है कि आपके पास जो एस्टिमेटर है वो मीडियन हो सकता है मोड हो, और हो सकता है ये चेंजिंग भी होता रहे। क्योंकि चेंजिंग क्यों होगा, क्योंकि एक वेरिएबल होने की वजह से। अब फ़र्ज़ करें, देखें आपने एक पॉपुलेशन ली है, ठीक है। पॉपुलेशन अगर आप चेंज करेंगे तो एब्सोल्यूटली आप उसका आपके पास जो सैंपल है वो भी चेंज होगा, ठीक है। सैंपल चेंज होगा तो इसके आप इस तरह से एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें आप कोई एलईडी या कोई टीवी देखते हैं, आपके पास 2 से 3 कंपनी के टीवी हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें एक है जापानीज़ है एलजी कंपनी का, ठीक है, टीवी है या एलईडी है। दूसरा है आपके पास, दूसरा कोई भी हो सकता है, जिस तरह आपके पास ये चाइना कंपनी है सोनी, ठीक है, सोनी का है। अब एक एलजी का है, दूसरा सोनी का है। अगर आप इसमें एलजी में से सैंपल लेंगे, आप लेंगे इनमें से ऐसे 30 बंदों को लेंगे और उनसे पूछेंगे कि इसका रिव्यू क्या है, यानी कि ये कैसा लगा आपको, आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो इसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। इनका रिस्पॉन्स और होगा और इनका रिस्पॉन्स और होगा, और ये टाइम के साथ साथ इसका भी चेंज होता जाएगा, इसका भी चेंज होता जाएगा। आप इसी वजह से इसे कह सकते हैं कि एस्टीमेट जो होता है, एस्टीमेटर होता है, वो एक वेरिएबल होता है। जब आपके पास एस्टीमेटर एक वेरिएबल होगा तो यकीनन एस्टीमेट भी तो वेरी करेगा ही, ठीक है। हो सकता है आप उसका मीन फाइंड आउट करें, मीडियन फाइंड आउट करें, मोड फाइंड आउट करें, तो आपने उसका एस्टिमेटर चेंज कर दिया। जब आप एस्टिमेटर चेंज करेंगे तो पक्की बात है उसका एस्टिमेट भी चेंज होगा। ये बात आपको मैंने 2 के ए पार्ट में बड़ी अच्छी तरह से बताई थी, नहीं देखा तो उसे लाजमी देख लें, ठीक है। अभी आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं 12th क्लास स्टैटिस्टिक चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, ठीक है, 2A लिख सकते हैं, तो आपको ये मिल जाएगा। इसे आपने लाजमी देख लेना। थोड़ी सी वीडियो लंबी है लेकिन उसमें अच्छी तरह से मैंने क्लियर किया हुआ है एस्टिमेटर क्या होता है, एस्टिमेट क्या होता है। उसके बाद उसने दूसरा जो बी पार्ट है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ उसने शेयर की है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको आप स्टैंडर्ड एरर क्यों कहते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, जब हमने 12 चैप्टर करना है तो इसमें हमने यूज़ करना है आपके पास जो बेस्ट एस्टिमेटर होता है वो आपने यूज़ करना है। बेस्ट एस्टिमेटर में क्या होता है, देखिए आम सिंपल हालात में आप जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं तो वो किसके इक्वल लेते हैं, आप लेते हैं समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाय n। लेकिन जब आपने बेस्ट एस्टिमेटर को यूज़ करना है उसमें से आपने 1 माइनस कर देना। अब 1 क्यों माइनस किया जाता है ये भी आप लोगों को मैं ऐसी वीडियो में ये आपकी बात क्लियर करूँगा। 1 इसलिए माइनस किया जाता है, आपका जो भी सैंपल होता है या पॉपुलेशन होती है उसमें थोड़ा बहुत एरर होता है, ठीक है। एरर, इसे एरर बोलते हैं, एरर होता है, कुछ ना कुछ एरर उसमें लाजमी होता है, ठीक है। अब एरर होता है, इस एरर को ख़त्म करने के लिए हम 1 माइनस करते हैं। इसी की थोड़ी सी चीज़ आपको समझाने की कोशिश की थी। 22 क्या होता है, अनबाइस क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट बता देता हूँ। यहाँ पर हमने जो यूज़ करना है वो अनबाइस्ड यूज़ करना है। अनबाइस्ड का मतलब है जिसमें कोई एरर ना हो। एरर को माइनस करने के लिए आपने पढ़ा होगा यहाँ पर चैप्टर नंबर 12, इसी चैप्टर का अगर आप देखेंगे पेज नंबर, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका पेज है आपके पास
75, ठीक है। 75 पर आपने पढ़ा होगा अनबायस्डनेस, ठीक है। उम्मीद है आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो उसे लाजमी पढ़ लें, ठीक है। अनबायस्ड में क्या होता है, हम इसमें से जो एरर होता है उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें हमारे पास जो आंसर आता है वो इक्वलिटी आता है। आपके पास जो सैंपल का आंसर होगा, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, वो पॉपुलेशन के आंसर के इक्वल होता है, ठीक है। जबकि 22 में आप लोगों का ये आंसर इक्वल नहीं होता, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप कुछ इस तरह से ले सकते हैं। इसी की आपके जो पेज नंबर 75 है, इसी पर एक एग्जांपल है 12.2। इसमें दो चीज़ें उसने दो जुज़ इसके बनाए हैं, ठीक है, दो पार्ट बनाए हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में कहता है कि दी सैम्पल वेरिएंस, ठीक है, जिसमें डिवाइड बाय एन किया हुआ है, अकेला एन, वो क्या है, वो हमारे पास एक 22 एस्टिमेटर है। 22 होने की वजह से वो इक्वल नहीं आता, ठीक है। आपने ऊपर भी देखा होगा और नीचे भी आपको पता चल जाएगा। अनबाइज्ड में क्या होता है, आपके पास जो बेस्ट एस्टिमेटर है वो इसके इक्वल आ जाता है, आपका इजीली प्रूव हो जाता है। वो प्रूव इसलिए होता है कि आप उसमें से एरर को ख़त्म कर देते हैं, स्टार्ट में ही एरर को ख़त्म कर देते हैं। जब आप एरर को ख़त्म करेंगे, देखिए आपके पास एक चीज़ जो है वो कम हो रही है, ठीक है, एक चीज़ है कम हो रही है, दूसरी तरफ जो है वही चीज़ बढ़ रही है। जो बढ़ रही है उसमें से आपने जो बढ़ने वाली चीज़ है वो कम कर दें या ख़त्म कर दें तो आपका आंसर हमेशा इक्वल आएगा। उम्मीद है आपको इस बात की थोड़ी सी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आप क्वेश्चन करेंगे 22 अनबायस्ड के हवाले से, आपने इंशाल्लाह नेक्स्ट 12.1 के काफ़ी सारे क्वेश्चन करने हैं अभी, उसमें आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि 22 कौन सा है, अनबायस्ड कौन सा है, ठीक है। उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे, काफ़ी लॉन्ग भी लगेंगे आपको, लेकिन वो आपने सोल्व करने हैं। उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा 22 क्या होता है, अनबायस्ड क्या होता है, ठीक है। सिंपली जो हिंट था वो मैंने आपको दे दिया, ये शॉर्टकट ट्रिक था, लेकिन आप इजीली जो अंडरस्टैंड करेंगे वो 12.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद करेंगे। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।